दोस्तों, आज हम जंतु विज्ञान के क्वेश्चन जो कि डिस्कशन करने वाले के सभी एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन जो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका का विभाजन जाती है? असूत्री कोशिका विभाजन की होती है। किस कोशिका विभाजन के सेंट्रोसोम विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। टर्मिनलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है? द्विपट्टा अवस्था में पाई जाती है। कौन सा कोशिका विभाजन जैविक सहायता करता है? अर्धसूत्री बीजाणु कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सबसे पहले किस कोशिका का विभाजन होता है? केंद्रक का होता है। लसिका बनी होती है तो तिल्ली में बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कार्य क्या है? कार्य एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका के सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका के घटनों की बाहरी पर्यावरण अलग करती है। यह पदार्थ के अंतर बाहर आने वाली को रोकती है प्लाज्मा झिल्ली। अमीबा कोशिका का विशिष्टता है वो अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका केंद्रक किसने कब खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में खोजा था। जैविक पदार्थ जीव द्रव नामक किसके और कब दिया था? तो जेई पुरकिंजे ने सन 1839 में दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। माता पिता गुणसूत्र संतान किस रूप में जाते हैं? तो क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं। माता पिता डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड जो जीन कहते हैं। कोशिका द्रव क्या है? यह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटना होते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव बनता है। कोशिका सिद्धांत को खोज किसने की थी? तेम सलीडन ने सन 1838 तथा टी स्वान सन 1839 में किया था। पत्ते के छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। हमारे तंत्र अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब चक्र। जैव कोशिका भाग जो पावर हाउस कहलाता है, माइक्रोकोन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होती है? छिपकली में नहीं होती है। कोशिका केंद्रक के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया में। जीवों के मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, रॉबर्ट हुक को कहे जाते हैं। सभी जीव के बने होते हैं तो कोशिका की बनी होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक के कोशिका का खोज कब किया था? 1665 में किए थे। रॉबर्ट हुक कोशिका का सबसे पहले डैश देखा था, कॉर को काट के देखा था। कोशिका एक लैटिन शब्द जो बना है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक है। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लोवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? शिल्टन और स्वान ने दिया था। कोशिका में जीव द्रव को खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन होता है? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। ओमनिस सुल्तान ओमनिस सेलुलोजा किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली का बना होता है। पादप कोशिका बाह्य आवरण होती है, कोशिका भित्ति होती है। डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है, कोशिका भित्ति। जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है, जल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थिति होती है राइबोसोम। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर, माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर। निम्न में से किस आनुवंशिक पदार्थ नर्ग है? जीवाणु कोशिका।
निम्न में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका उदाहरण नहीं है जो प्रोकैरियोटिक का माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया है, अमीबा नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है तो प्रोटिस्टा, जंतु में और पादप में और अमीबा में, ये सभी में। डैश केवल पादप कोशिकाएं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सभी जंतु कोशिका अनुपस्थिति होते हैं। प्लास्टिड कोशिका भित्ति अनुपस्थिति होती है जंतु में। कोशिका भित्ति सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा था। शैवालों कोशिका का भित्ति मुख्य डैश से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इनमें सभी पाई जाती है, सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। कोशिका भित्ति उपस्थिति पदार्थ में कार्य के संदर्भ में गलत चुने। लिग्निन मजबूती, ये सही है। क्यूनिटिन जल ह्रास के बचाता है, इनमें सभी ये सुब्रेन जल को, यही गलत है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। निम्न में से कौन सा वर्णात्मक परागण झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली। डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते हैं तो उपयुक्त दोनों विसरण और प्रसारण होती है। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागण झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं, उसे परागसरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना केवल डैश से देखा जा सकता है, वह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जीव द्रव किसका समृद्ध रूप है? कोशिका द्रव और केंद्रक का है। माइक्रोकुंडिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। माइक्रोकुंडिया का नाम किसने दिया था? वेंडा ने दिया था। क्रेब चक्र का घटनाएं कहाँ पर होती है? माइक्रोकुंडिया में होती है। निम्न अभिक्रिया डैश में होती है? माइक्रोकुंडिया में होती है। कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइक्रोकुंडिया। निम्न में से किसे कोशिका को घुला देने या नष्ट देने का क्षमता होती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी खोज। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जा सकता है, पाचन की थैली भी कहा जा सकता है। निम्न में से कौन सी रंगीन लवक है? ग्लूकोप्लास्ट है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं वो डैश कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होती है? तो कैरोटीनॉइड के कारण होती है। पनहरित में डैश धातु उपस्थिति होती है? मैग्नीशियम होती है। डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट होती है। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है? इसकी खोज पोलार्ड ने की थी। राइबोसोम की खोज पोलार्ड ने की थी, सही है। यह प्रोटीन और आरएनए बनता है, ये सही है। यह केंद्रिका में बनता है, ये सही है। इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को देखा जा सकता है, ये गलत है। राइबोसोम डैश भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी, पोलार्ड के कण भी, इनमें सभी। डैश एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। अंत प्रजालिका अनुपस्थिति होती है, लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थिति होती है। खुरदरी अंत प्रजालिका के साथ डैश लगे होते हैं, राइबोसोम। अंत पद्रवीय जलिका की खोज किसने की थी? पोर्टर ने किया था। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। ईआर संश्लेषण पदार्थ डैश में पैक्ड लिए जाते हैं, गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। गोल्जी उपकरण का कार्य जटिल सर्कल को निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, कोशिका भित्ति और झिल्ली का निर्माण करना, और राइबोसोम का निर्माण नहीं करता है, यही गलत है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी होती है। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? माइक्रोकुंडिया।
जंतुओं कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होती है, केंद्रक होती है। निम्न में से कौन सा स्तनधारी ने लाल रक्त कोशिका अनुपस्थिति होती है? ये लाइसोसोम, माइक्रोकोन्डिया, गोल्जी उपकरण, इनमें सभी में। निम्न में से कौन सी पादकों में गोल्जी उपकरण होते हैं? डिक्टियोसोम। टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली होती है, रसधानी होती है। डैश एक केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, तारकाएं पाई जाती है जंतु कोशिका में। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बेंडेन ने किया था। डैश में सेंट्रोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वह कोशिका विभाजन की होती है। डैश में रसधानी बहुत बड़ी होती है, पादप कोशिका की बहुत बड़ी होती है रसधानी।